ड्रामे की स्टारिंग होती है और हमें मिया को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से बताता है कि वो 4 वीक से प्रेग्नेंट है। और दूसरी तरफ हमारे मेन लीड फू को दिखाया जाता है जो कभी डैड नहीं बन पाएगा। ये सुन के तो फू बहुत ही उदास होता है और वहाँ मिया शॉक्ड कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और अब उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। दूसरी जगह फू को भी समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करेगा, अपने ग्रैंडफ़ादर को कैसे बताएगा। जहाँ मिया जब आती है अपने केबिन में तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड हान जो उसको चीट कर दिया था वो भी जेनी नाम की एक लड़की के साथ जो उसकी कलीग ही थी, और कहा था तुमसे बेटर ये है। मिया ने कहा था मैं तुम्हें अपने 15 के 15 साल दे दिए और तुमने मुझ पे चीट कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ना, तुम कितने बेवफा हो और तुम होते कौन हो मुझे फायर करने वाले, एक डायरेक्टर ही तो होना। मैं नहीं जा रही। तो हान कहता है कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा और वहाँ पे मिस्टर फू ने तुम्हें निकालने का भी परमिशन लेटर दे दिया है और यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी तुम इतनी अगली हो, तुम यहाँ पे गार्बेज का काम कर सकती हो लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती हो। तो वहाँ पे जेनी कहती है कि प्लीज़ हान इसको मत निकालो, ये बेचारी कहाँ रहेगी। अगर तुम चाहती हो मिया तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब दिलवा सकती हूँ फू कंपनी में, वो भी यहाँ पे साफ़ सफाई की आंट की। क्या तुम करना में चाहती हो, इंटरेस्टेड हो। तो वो मिया को जानबूझ के तपाने के लिए हरकतें करने लग जाती है। मिया कहती है कि वो जॉब भी तुम ही कर लो जैसे तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया था। तुम्हें शर्म नहीं आती है ना थोड़ी सी भी, तुम पैसों के पीछे कितनी पागल हो जेनी। तो वहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरे ट्रैश को ही डिज़र्व करती हो, तुम दोनों एक साथ ही रहो और मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हान, और मैं मिस्टर फू से खुद जाकर बात करती हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो फू के पास जाती है तो वहाँ उसका सिक्योरिटी कहता है कि वो शावर ले रहा है, लेकिन मिया किसी की नहीं सुनती है और वहाँ पे चले जाती है और देखती है कि फू वहाँ पर बाथ टब पे वाइन एंजॉय कर रहा होता है। और वहाँ पे फू उसको देख लेता है कि मिया वहाँ से आ रही है और मिया भी उसको कहती है कि मैंने इस कंपनी में 15 साल काम किया है और ऐसे कैसे तुम मुझे निकलवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो वहाँ पे ही गिर जाती है हान के ऊपर ही, और वहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। बाद में उन दोनों को देखकर सब जमा हो जाते हैं और जेनी कहती है कि तुम कितनी चालाक हो, तुम यहाँ बेड तक आने की ट्राई कर रही हो, वो भी हमारे सीईओ के साथ। और फू भी वहाँ पे ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। दूसरे सीन में हमें मिया को दिखाया जाता है जिसको 2 बच्चे थे जो ट्विंस थे, और वहाँ पे मिया की हालत बहुत ख़राब थी। उसका बेटा जॉन कहता है कि मॉम इतनी बारिश हो रही है क्या करें, पानी भरता जा रहा है। और उसकी बेटी रोज़ी जो बहुत ही बीमार रहती है क्योंकि उसका इलाज नहीं हुआ था। तो वहाँ पे मिया कहती है कि बेटा डोंट वरी, अभी फ़िलहाल इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और जल्द ही हम अपने हालात भी ठीक कर लेंगे। जॉन जो अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए और बहन की ट्रीटमेंट के लिए गार्बेज सेल करता था और वहाँ पे बॉटल्स कलेक्ट करता था और वही उसका काम था, और कहता था कि मैं अपनी बहन का इलाज खुद करवाऊँगा। और वहाँ पे दिखाया जाता है चेयरमैन ग्रैंडपा जो फू के ग्रैंडपा होते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि आपका बेटा कभी फादर नहीं बन सकता, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरा ग्रैंडसन चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे मेरा नाता नाती चाहिए, ये सब कुछ मेरे बेटे की गलती है, इस बीमारी को जल्दी दूर करो वरना मैं तुमको ख़त्म करवा दूंगा। तो वहाँ पे उसका सिक्योरिटी कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मास्टर प्लीज़ आप घर चलिए। हम घर जाके मिस्टर फू से बात करते हैं और वहाँ पे उसको पानी की बोतल देता है पीने को। तभी वहाँ पे आ जाता है जॉन बॉटल कलेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल, जो वो रोज़ आता है। तभी वो गार्बेज पे बॉटल देखता है तो भागता है और बॉटल को कलेक्ट करने जाता है, जिसे देखकर सिक्योरिटी उसे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारे चेयरमैन बैठे हुए हैं। तभी ग्रैंडपा की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है और उस बच्चे को देखकर उसे फू का बचपन याद आता है कि फू भी बचपन में इसी तरह था, बिल्कुल एज इट इज़ सेम।
और वो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। और वहाँ पर वो यही सोचता है कि कहीं ये फू का बच्चा तो नहीं है, और उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। और वहाँ कहता है कि देखो, ये बच्चा बिल्कुल मेरे फू से मिलता जुलता है, और डॉक्टर को भी दिखाने लग जाता है और बोलता है कि ये पक्का फू का ही सन है, पता लगाओ, मुझे ये मेरा ग्रैंड लग रहा है। तभी वो कहता है डॉक्टर कि वाकई में चेयरमैन ग्रैंडपा पागल हो चुके हैं। ये गम सुनकर वो किसी को भी अपना ग्रैंड सन बना रहे हैं। तो वहाँ पे ग्रैंडपा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, लेकिन जॉन उनको हाथ लगाने से मना करता है। और वहाँ पे ग्रैंडपा कहता है कि मैं तुम्हें पानी की बोतल दूंगा जो बहुत एक्सपेंसिव है, तुम मुझे बताओ ना तुम कहाँ से हो और तुम्हारे डैड कौन है। तभी जैन वहाँ पे अपना नाम बताने लग जाता है। जॉन कहता है कि मेरा नाम जॉन है और मैं अपनी मम्मा के साथ रहता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर कौन है, मैं तुम्हारे डैड के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे डैड का नाम तुमको पता है तो बताओ। तो जॉन वहाँ पर चुप हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता है और अपने काम से काम रखने लग जाता है। तभी वहाँ पे वो समझ जाता है कि जॉन बताना नहीं चाह रहा है। तभी जॉन कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि हमारे डैड हमारे साथ हैं, लेकिन बहुत दूर रहते हैं और मैं उनसे नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम 5 साल के हो ना। तो वो कहता है कि हाँ। तभी ये सुन के ग्रैंडपा खुश होते हैं और वहाँ पे अपने असिस्टेंट की तरफ देखने लग जाते हैं, जिसे देखकर असिस्टेंट भी बोलने लग जाता है कि पक्का मुझे भी लग रहा है कि आपका एक ग्रैंड सन ही है। ग्रैंडपा ये सुन के और ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहना, तुम मेरे ग्रैंड सन की तरह हो। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, और उसने अपनी मॉम से पूछा भी था कि मॉम का डैड कब आएंगे और हमारे हालात कब ठीक होंगे। तो वहाँ पे मिया ने उसको उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि जॉन को सब एक वाइल्ड चाइल्ड कहते थे। तो मिया वहाँ पे कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे डैड बहुत ही जल्द आने वाले हैं। वो आते थे बट काम में बहुत मसरूफ़ थे, तो वो दूसरी सिटी शिफ्ट हो गए हैं, वो जल्दी आएंगे। तो जॉन कहता है कि नहीं, मैं आपका ग्रैंडसन नहीं हो सकता, और फादर की बात मत करो, मेरा फादर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझसे मिलने नहीं आया, मेरी मॉम को ऐसे ही छोड़ दिया। और गुस्से के मारे सिक्योरिटी के हाथ पकड़ लेता है और काटने लगता है और रोने के मारे उसे मारता है। वो कहता है कि मेरे डैड के बारे में बात ना करो। अभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर फू की, जो बहुत ही बोल्ड अंदाज से एंट्री लेते हैं हॉस्पिटल पे। और वहाँ पे मिया भी आ रही होती है जॉन को ढूंढने के लिए, और जॉन की आवाज़ सुनकर मिया उसको आकर हक कर लेती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फू भी उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो मिया को नहीं देख पाते हैं। जैसे ही वो उसको देखने के लिए जाता है तो ग्रैंडपा सबसे पहले कहते हैं कि ये देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ये पक्का मेरा ग्रैंड सन है, तुमने मुझसे छुपाया है ना। तो वहाँ पे मिस्टर फू उसकी तरफ देखने की ट्राई करता है, बट ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो, ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुमने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर फू गुस्से के मारे चला जाता है बिना मिया को देखे ही। और ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं कि तुम घर पर आओ, मैं तुम्हें छड़ी से बहुत बुरी तरह मारूंगा। उसका असिस्टेंट कहता है कि आप इतना एक्साइटेड मत होइए, मिस्टर फू से आराम से बात कर लीजिएगा घर जाकर। और मिया कहती है कि चलो घर चलते हैं। जॉन कहता है कि मेरे डैड है कौन, उनकी वजह से सब मुझे बुली करने लग जाते हैं मॉम, और आज मुझे और आपको और मेरी सिस्टर को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेरे डैड एक मॉन्स्टर है। मिया जॉन को लेकर अपने साथ चली जाती है। ग्रैंडपा देखते हैं कि वो बच्चा गायब हो गया है, और वहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि वो तो यहाँ से चला गया है अपनी मॉम के साथ, तो आपको भी आराम से बैठना चाहिए। और वैसे भी जब मैं उसको पकड़ रहा था तो उसके कुछ बाल मेरे हाथ में आए हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसका मेरे बेटे के साथ डीएनए टेस्ट करवाओ और जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट लाकर दो। तभी दूसरी तरफ हमें रोज़ी को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है हॉस्पिटल में, और वो कहती है कि मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जिसे देखकर मिया भी रोने लग जाती है। और रोज़ी कहती है क्या मैं मर जाऊंगी मम्मा, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा बचूंगी भी।
मिया से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती है और जॉन भी रोने लग जाता है कि मेरी बहन को क्या हो गया है। और रोज़ी कहती है कि मम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी आप लोगों को छोड़कर चले जाऊंगी। तो मिया उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी बेटी हो और मेरा बच्चा हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और वहाँ पर ये बात सुन के रोज़ी बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर तो मिया की तो जान ही निकल गई थी और रोने लग जाती है और डॉक्टर को बुलाने लग जाती है, क्योंकि रोज़ी की कंडीशन दिन ब दिन बहुत ही ख़राब हो रही है और उसे देखकर मिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा का असिस्टेंट फाइनली डीएनए की रिपोर्ट लाता है और वहाँ पे ग्रैंडपा को देता है और कहता है कि चेयरमैन, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो बच्चा आपका ग्रैंडसन ही है। ये सुनकर तो चेयरमैन ग्रैंडपा बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि वो मुझे लगा ही था कि वो मेरा बेटा का बेटा है, अब पता नहीं वो कहाँ है, उसको जल्द से जल्द ढूंढ कर मेरे सामने लाओ, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो ऐसे कैसे काम कर रहा है, मेरा बच्चा कितनी गरीबी में जी रहा है, फू को मैं छोड़ूंगा नहीं। असिस्टेंट मान जाता है और तभी ग्रैंडपा वहाँ पर कॉल करता है फू को और बोलता है कि तुम घर आओ, तुमको तो मैं बहुत बुरा मारूंगा, तुमने मेरे ग्रैंडसन को इस तरह बुरा छोड़ दिया है, तुम देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। और वहाँ पर वो उसे कहता है कि जल्दी न्यूज़पेपर में उसके बारे में छपवाओ अपने बॉडीगार्ड से। और ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है जॉन के बारे में और बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि फू से कहता है कि ग्रैंडपा अब स्टूपिड बातें मत करो। तो ग्रैंडपा और गुस्सा होते हैं। नेक्स्ट सीन में जॉन के बारे में सब जगह छपा दिया होता है कि कोई जिसको भी जॉन मिलेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि वो फू ग्रुप का एक चेयरमैन का ग्रैंड सन है। ये सुनकर तो सब खुश हो जाते हैं कि अवार्ड 10 मिलियन है। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग जमा हो जाते हैं और उस बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं और बॉडीगार्ड्स भी ग्रैंडपा के कहने पर सब जगह जॉन की पिक दिखाकर कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें मिया को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर से पूछती है कि मेरी बेटी की हालत ठीक कैसे होगी, वो दिन ब दिन बहुत पेन में है और उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि काम डाउन मैम, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए उसके फादर का बोन मैरो बहुत ज़रूरी है और वो आप लोगों के पास नहीं है। तो अगर उसके फादर का बोन मैरो जल्द से जल्द नहीं मिला तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा रोज़ी को इस कंडीशन से बचाना। ये मिया को वहाँ पे लगता है कि अब उसे वाकई में मिस्टर फू की ज़रूरत है उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। तो वो डिसाइड करती है कि वो फू को जैसे भी हालत में ढूंढेगी और वहाँ पर वो फू के मेंशन में आ जाती है और वहाँ उसको बॉडीगार्ड्स दिखते हैं और बॉडीगार्ड्स उसको अंदर जाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैम, बिना परमिशन के आप नहीं इंटर कर सकती हैं। तभी वो कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे बहुत इमरजेंसी काम है प्लीज़। तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि आपके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम आपको जाने नहीं दे सकते, आई एम सॉरी मैम। तो ये सुन के वो बताती है कि मेरी बेटी मरने वाली है, मुझे मिस्टर फू की हेल्प की ज़रूरत है, वरना मैं आज अपनी बेटी को खो दूँगी। और वहाँ पे वो कहती है कि थोड़ा सा इंसान बनो, अपने अंदर इंसानियत लाओ, तुम लोग भी इंसान हो, मैं जानती हूँ ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ मेरी बच्ची को जान से तुम ही बचा सकते हो। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जेनी और हान भी आ जाते हैं और वो वहाँ पर देख लेते हैं उन दोनों को। और जैसे ही वहाँ पे रोज़ी की हालत बहुत ही ख़राब होती है तो मिया भी कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो और बैक करने लग जाती है, जिसे देखकर बॉडीगार्ड्स का दिल पिघल जाता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और कहते हैं कि ठीक है आप अंदर जा सकती हैं, आपकी बेटी की जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी थैंक यू कह के मिया जाने लगती है, लेकिन हान वहाँ पे उसे रोक देता है और कहता है कि तुम लोग बॉडीगार्ड्स हो, यहाँ पे जो डिसाइड करना हो वो मैं करते हैं। और वहाँ पे बॉडीगार्ड्स को डांट भी देता है। तभी जेनी कहती है कि इनमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही है गरीबी की, इनको अंदर किसने आने दिया यहाँ तक, इनको बाहर निकालो प्लीज़, वरना पूरा मेंशन की ख़राब कर देंगे। तो वहाँ पे हान कहता है कि पक्का किसी मॉन्स्टर का बच्चा है और इनका फादर कौन है, मैंने कहा था ना कि तुम जैसी अगली को तो अगली ही मिलेगा। जेनी कहती है ऐसा मत बोलो हान, बेचारी को बुरा लग रहा है, बेचारी किस हालत में है, मुझे देखकर रोना आ रहा है,
क्यों ना हम इन लोगों को 10-20 रुपए दान कर देते हैं, बेचारे खुश हो जाएंगे। मिया वहाँ पे कहती है कि तुम क्या कह रही हो। जेनी कहती है कि हाँ देखो ना, मेरा हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड कितना प्यारा है और मैंने उसको अपने जाल में फंसा लिया। मिया कहती है कि शर्म करो, मेरे बच्चों के सामने ये बातें मत करो, तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है क्या। हान कहता है कि बेचारी सही तो कह रही है, और वैसे भी तुमने पक्का किसी ओल्ड मैन के साथ सोकर ही कुछ किया है और वो तुम दोनों को इस हालत में छोड़ के चले गए हैं। तो जॉन को भी वहाँ पे वो उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। असिस्टेंट वहाँ पे आता है का ग्रैंडपा का, और जॉन को वहाँ पे देखता है और कहता है कि ये तो वही बच्चा है ना जो ग्रैंडपा का ग्रैंडसन है। और तुरंत ही वो ग्रैंडपा को कॉल करता है और बोलता है कि आपका ग्रैंडसन मिल गया है, जल्दी यहाँ पर आ जाए मास्टर। और कहता है कि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। जहाँ जॉन लग जाती है तो मिया उसे देखने लग जाती है। जॉन कहता है कि मम्मी मुझे दर्द नहीं हो रहा है, आप मेरी फ़िक्र ना करो। दूसरी तरफ हान कहता है कि नाटक करते हैं कितना है बेटा और माँ। मिया हान और जेनी से कहती है कि तुम लोग शर्म कर लो प्लीज़, मेरे बेटे को तो एटलीस्ट बुली ना करो। तो हान वहाँ पे कहने लग जाता है देखो कितनी मासूम बन रही है। जेनी कहती है ओह प्लीज़, हम तो तुम्हारे बच्चों को तुम लोग की असलियत बताना चाहते हैं कि तुम लोग आखिरकार करते क्या हो, ये मॉन्स्टर के बच्चे हैं। तो सिक्योरिटी वहाँ पे कहता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और जॉन भी वहाँ पे उनसे हेल्प मांगता है कि मेरी बहन को बचा लो। वहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी हम मिस्टर फू को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हान कहता है कि मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ और मैनेजर भी, तो सब कुछ मैं मैनेज करता हूँ। इन गरीबों को अंदर आने की हिम्मत मत दो, और तुम लोग होते कौन हो, तुम खुद एक सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम लोगों की नौकरी को मैं निकलवा दूंगा, तुम लोग को फायर कर दूंगा। जेनी भी कहती है कि तुम सिर्फ एक बॉडी गार्ड्स हो, चुप रहकर साइड में खड़े रहो। जहाँ मिया देखती है कि अब वाकई में हान अपनी सारी हद पार कर रहा होता है। जॉन वहाँ पर कहता है कि मेरी मॉम को प्लीज़ मत मारो, और वो उसे पैक करने लग जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू की एंट्री हो जाती है। मिया उसको देख लेती है फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद, और सोचती है कि तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें कब कब नहीं ढूंढा है। बाद में जब वो देखती है कि हान फ़ौरन भाग कर आता है और ग्रैंडपा के पास आके खड़े होता है, लेकिन तभी ही ग्रैंडपा उसको एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ग्रैंड सन को इतनी बुरी तरह मारो। तो मिया कहती है कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो और मेरी हेल्प कर दो, मेरी बच्ची की जान खतरे में है। ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को प्यार करते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले ही लगा था। और हान को वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे ग्रैंडसन पे इतना अत्याचार करने पर। जेनी कहती है क्या ये आपका ग्रैंडसन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये किसी मॉन्स्टर का बेटा है। मास्टर फू प्लीज़ अपने ग्रैंडपा को समझाइए, ये सब कुछ ये क्या कह रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे असिस्टेंट एक थप्पड़ मारता है और मिया वहाँ पे बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है, जिसे देखकर रोज़ी कहती है कि मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिया कहती है कि तुम्हारे डैडी मिल गए हैं, वो देखो अब तुम सही हो जाओगी। जॉन वहाँ पर दिखाता है ग्रैंडपा को कि ये उसकी बहन है, और ग्रैंडपा भी उसको देखने लग जाते हैं। फू कहता है कि ये सब कुछ क्या ड्रामा चल रहा है। तभी वहाँ ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से मेरी बहू और मेरे 2 ग्रैंडसन और ग्रैंड चाइल्ड कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। फू कहता है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये पक्का पैसों के लिए फ्रॉड कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें इसकी हालत नज़र नहीं आ रही, ये तुम्हारे बच्चों को इतनी मुश्किल से लेकर सरवाइव कर रही है, ऊपर से तुम्हारी बेटी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और बेहोशी हो जाते हैं तबीयत ख़राब होने की वजह से। जॉन भी वहाँ पे ग्रैंडपा की फ़िक्र करता है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ मिया एक तरफ परेशान होती है और दूसरी तरफ मिस्टर फू। लिफ्ट में मिस्टर फू उसकी तरफ देखते हैं। मिया कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि थैंक यू सो मच, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, तुम मेरे से दूर रहो यही अच्छा होगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी की जान बचा लो, मैं इस सिलसिले में तुमसे मिलने आई थी। एकदम से वहाँ पे एलिवेटर हिलने लग जाता है और दोनों की वहाँ पर किस हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों खुद शॉक्ड हो जाते हैं और उनका ये क्यूट मोमेंट कैप्चर हो जाता है। बाद में
मिया उसको अपने आप से दूर करती है और फू वहाँ पे देखता है कि वो वही वन नाइट स्टैंड वाली लड़की है। और वहाँ पर मिया भी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है और बोलती है कुछ नहीं हुआ है, आप भूल जाओ। फू वहाँ पे बोलता है क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करती थी? क्या तुम ही थी जिसने मुझे ड्रंक की हालत में बचाया था? मिया कहती है कि जल्दी चलिए। दूसरी तरफ फू उसके पास आता है और बोलता है मैं तुमसे जो भी पूछूंगा मेरे सवालों के सच जवाब देना। लेकिन जॉन फू से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और बोलता है कि तुम ही वो अंकल हो ना जिसकी वजह से मैं और मेरी बहन और मेरी मम्मा इतने टाइम से सफ़र कर रही है, तुम अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हो? फू कहता है कि तुम इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों कर रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो, तुम्हारा डैड कौन है? जॉन वहाँ पर उसको इग्नोर करने लग जाता है। फू कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जॉन वहाँ पे उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और बोलता है क्योंकि तुम एक अनोइंग हो और तुम ही मेरे डैड हो मिस्टर अनोइंग। और वहाँ पे कहता है कि तुम तो बहुत ही अमीर हो, एटलीस्ट मुझे तो काम करने दो। मुझे अपनी बहन का इलाज करवाना है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, मुझे काम करने दो। असिस्टेंट वहाँ पर आता है और बोलता है ग्रैंडपा और रोज़ी को होश आ गया है और वो आप लोग को मिलने के लिए बुला रहे हैं। ये सुन के दोनों ही वहाँ पे भागने लग जाते हैं मिलने के लिए। ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो अब दो बच्चों से मिलने की ज़िद करने लग जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि प्लीज़ मेरा पोता पोती को बुलाओ। मिस्टर फू कहता है कि डैड अभी आप आराम करो। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मुझे जॉन से और रोज़ी से मिलना है। जॉन वहाँ पर आता है जिसे देख के ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आ गया मेरा बेटा, जल्दी मेरे पास आओ, तुमसे बातें करनी है। जॉन कहता है कि ग्रैंडपा आप पहले अपना ख्याल रखो और मेडिसिन और खाना टाइम पे लो, मैं तो यहीं हूँ। फू वहाँ पे देखता है कि उसके पापा उसकी बेटी की बातें मान रहे हैं और ग्रैंडफादर को इतना खुश देखकर फू भी फर्स्ट टाइम खुश हुआ था, लेकिन वो अपनी खुशी ज़ाहिर नहीं करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि मिया ग्रैंडफादर और रोज़ी के पास बैठी होती है जॉन के साथ। जॉन वहाँ पे परेशान होने लगता है कि अब उसकी बहन ठीक तो हो पाएगी या नहीं। मिया भी कहती है कि जल्दी हमें इस ट्रीटमेंट का इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, हमें घर सेल करना पड़ेगा जॉन। ये सुन के ग्रैंडपा रोने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसके स्टेप मॉम और डैड आ जाते हैं जिसे देखकर जॉन को गुस्सा आने लग जाता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम इतने सालों तक गायब रही, जिसे देखकर तो जॉन कहता है कि तुम बहुत गंदे हो, यहाँ से चले जाओ। मिया कहती है कि मैं कुछ भी करूँ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरा आपसे कोई भी वास्ता नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने 6 साल तक तुमको ढूंढा और तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ हो और आराम से अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने माँ बाप का तो सोच लेते। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि ये तो बिल्कुल भी लायक नहीं है, देखो हमसे छुपे छुपे ये क्या कांड कर दिया है, किस पता नहीं किसके बच्चों की दो माँ बन गई है। वहाँ पर जॉन कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तो मिया उसे चुप कराती है और बोलती है कि मैं कुछ भी करूं आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी आप लोग मुझसे कम टॉर्चर करते थे जो अब आ गए हो मेरी ज़िंदगी और बर्बाद करने के लिए। यहाँ से चले जाओ, ये हॉस्पिटल है, घर नहीं है। जेनी वहाँ पे कहती है कि तुम्हारे डैड तो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड हैं, तो तुम उनका ही ख्याल कर लो, तुम कैसे बात कर रहे हो? हम तो बस यहाँ पे तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी सच्चाई दिखाने के लिए लाए हैं। जहाँ मिया गुस्से से उसको देखने लग जाती है। जॉन कहता है कि ये मेरे नाना नानी नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं, ये मेरी मम्मा से पैसे मांगते थे। मिया कहती है कि तुम चुप हो जाओ, ये तुम्हारी ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर हैं, ऐसे मत बोलो जॉन। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि देखा ये लिटिल मॉन्स्टर को भी तुमने ये सब कुछ सिखाया है, तुम किसके साथ सोकर आई हो। जहाँ ग्रैंडपा ये सुन के बहुत ही गुस्सा करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मिया कहती है कि यहाँ से चले जाओ, क्या चाहिए तुम लोगों को, तुम लोगों ने ऑलरेडी मुझे कंकाल कर दिया है। तो वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और हमें पैसे ला कर दो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं हमें पता है। और मिया कहती है कि यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, मैंने अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पाला पोसा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं
यहाँ की फ़ीस भी भर सकूँ। तभी वहाँ पे उसके मॉम डैड भी ज़िद लगा के बैठ जाते हैं कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं होने देंगे। मिया कहती है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जैनी बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और अभी तुमने मिस्टर फू को फंसाया है, तो जल्दी से जल्द तुम्हारे मॉम डैड को पैसे दो। तभी वहाँ पे उसके मॉम डैड कहने लग जाते हैं कि पक्का, हमें तो 5 मिलियन मिलने वाले हैं इसके बदले और हम ऐश करेंगे एक दिन तक, और बहुत स्माइल करने लग जाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि जल्द से जल्द पैसे का इंतज़ाम करो वरना तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं होने देंगे, और उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और उससे पैसों की डिमांड करने लग जाते हैं। लेकिन मियाँ के पास तो वाकई में पैसे नहीं होते। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन उसके डैड उसे वापस से मारने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फू को पता चलता है कि वाकई में जॉन उनका असली बेटा है और वो डैड बन सकते हैं। वो ट्रीटमेंट की रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत थी, वो फादर बन सकता है। तो फू को वहाँ पे बहुत गिल्ट होता है और कहता है कि जल्द से जल्द मेरी बेटी की बोन मैरो सर्जरी अरेंज करो। लेकिन वहाँ पे फू आ जाता है सच्चाई सुनने के बाद, जिसे देख के उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम डर जाती है। फू को देखकर फू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर और मेरे बच्चों पर हुक्म चलाने की, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कांपने लग जाते हैं और सारा इल्ज़ाम जेनी और हान पे डाल देते हैं कि इन्होंने हमें बुलाया है, ये सब कुछ तमाशे के लिए और पैसे भी दिए हैं। फू वहाँ पे गुस्से से हान को देखता है और सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाता है, जहाँ दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे उसका डैड नीचे बैठकर बैक करने लग जाता है उसकी मॉम के साथ कि प्रेसिडेंट फू, हमें प्लीज़ एक्सप्लेन करने का मौका दो, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो तो इन लोगों ने, हान और जेनी ने हमें पैसे दिए थे 50,000 युआन ये सब कुछ करने के लिए। हम तो मजबूर थे, हम गरीब हैं, हमें जाने दो। मिया तो हमारी बेटी है। ये सुन के फू उसकी तरफ देखने लग जाता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो मिया कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रोज़ी वहाँ पे होश में आकर उठ जाती है और बोलती है कि मॉमी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तभी वहाँ पर जॉन बताता है कि कैसे ये लोग मेरी मॉमी को बुली कर रहे थे और पैसों की डिमांड कर रहे थे और कहा था कि वो मेरी बहन का ट्रीटमेंट नहीं होने देंगे। ये देखकर हान गुस्से से उन सबको देखने लग जाता है और बोलता है कि हान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने के लिए? तुम एक डायरेक्टर थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिसे देख के हान कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं कहा, वो तो इसके फादर ने कहा था। तभी वहाँ मिया का फादर कहता है कि तुम दोनों ने हमें फंसा दिया है। जेनी कहती है कि हमने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए थे, तुम लोग ही तमाशा कर रहे थे आके, सच बोलो ना। और एक दूसरे पे कहानी डालने लग जाते हैं। फू वहाँ पे देखता है कि उसका ग्रैंड पा भी यहीं पर ही हैं। जॉन भी वहाँ पे अपने ग्रैंड पा को देखने आ जाता है। तभी ग्रैंड पा वहाँ पे आते हैं, जहाँ ये देखकर तो हान भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब वो कहता है कि मैं तो गया, पक्का ग्रैंड पा ने सारी बातें सुन ली हैं। जॉन वहाँ पे आता है और ग्रैंड पा उसे कहते हैं कि हाँ, मेरा मेरा भतीजा बिल्कुल सही कह रहा है। इन दोनों ने मिलकर पहले मेरी बहू को जलील करा, फिर बच्चों को। तुम चारों को शर्म नहीं आती है? हान कहते हैं कि ग्रैंडपा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप तो अपनी आंखों से और कानों से सुन तो रहे थे ना। ये तीनों ही कब से बकबक करे जा रहे थे। मैं तो बहुत शरीफ हूँ, आपको पता है ना। जेनी वहाँ पे कहती है कि चेयरमैन ग्रैंडपा, मुझे भी जाने दो, हमें माफ़ कर दो। मिया कहती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, अब तुम लोग की एक बच्चे से कहाँ चली गई है? तुम लोग यही तो चाहते थे ना कि तुम लोग मुझे जलील करो। ग्रैंडपा कहते हैं कि मिया, कोई बात नहीं, इन लोगों को हम देख लेंगे। आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों को परेशान करने की, और तुम दोनों को मैं हर कंपनी से सस्पेंड करवा रहा हूँ। अब तुम लोग किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। मिया वहाँ पे उदास हो जाती है बिकॉज़ ऑफ रोज़ी की वजह से। तो वहाँ पे फू उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे वाकई में गिल्ट फील होता है। लेकिन वहाँ वो देखता है कि जॉन उससे नाराज़ है और उसे पूछता है कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, तुम नाराज़ क्यों हो?
लेकिन तभी जॉन कहता है कि मेरी मॉम इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही हैं और आप उनसे प्यार नहीं करते। मिस्टर फूक कहता है मुझे माफ़ कर दो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ऐसा हुआ। जॉन कहता है बट अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस करो कि अब आप हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे। मिस्टर फूक कहता है कि हाँ, अब हम लोग एक अच्छी फैमिली है, तुम बेफिक्र हो जाओ मेरा बेटा, अब सब कुछ मैं सही कर दूंगा। रोज़ी भी कहती है कि फाइनली मुझे मेरा डैड मिल गया है। दूसरी तरफ मिया के मॉम डैड परेशान होने लगते हैं कि मिस्टर फू को तो बहुत ही बड़े ग्रुप के हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट हम सब गरीब होने वाले हैं। सभी वहाँ पे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन सबको चुप कराता है और बोलता है कि जो गलती की है उसको चुपचाप एक्सेप्ट करो, नाटक मत करना। तो जैनी वहाँ पे रोने लग जाती है और बोलती है इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है ना। तो मिया की वहाँ पे स्टेप मॉम कहती है कि प्लीज़ बेटा हमें बचा लो। मिया कहती है कि नहीं, आप मेरी मॉम नहीं हो और आप मुझे बेटा मत बोलो। जो आप आज मेरी बेटी के साथ करने वाली थी ना, वो कभी एक माँ अपनी बेटी के साथ नहीं होने देती। फू वहाँ पे कहता है कि इन चारों को हमेशा के लिए बैंकरप्ट कर दो और वहाँ पे वो चार दोनों को कंपनी से निकाल देता है और वहाँ पे मिया के मॉम डैड को जेल में डलवा देता है। लेकिन तभी गुस्से में जेनी कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है, तुम्हारा ही रीज़न था, देखो तुम्हारी वजह से मैं कितनी बुरी तरह फंस गई हूँ, देखो तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। मेरे डैड अब मेरे को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मैंने बहुत बड़ी ज़्यादती करी है। तभी वहाँ पे वो हान कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मेरे को सीड्यूस किया था, और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि अच्छा खासा मैं मिया के साथ अपनी लाइफ गुजार रहा था। लेकिन जेनी कहती है झूठे मक्कार, तुम ही मेरे से मिया की बुराइयां करते थे और अब तुम मेरे पे इल्ज़ाम डाल रहे हो। हाल वहाँ पे अपने आप को बचाने लग जाता है पीटने से। फू वहाँ पे कहता है कि ये सब ड्रामा बाहर जाके करना, घर पर फालतू का टाइम वेस्ट ना करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ तुम लोग। और बॉडीगार्ड्स उन चारों को यहाँ से निकाल देता है। तो वहाँ पे फू उसकी तरफ देखने लग जाता है जिसकी आंखों में गिल्ट भरा होता है। तो इसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा और साथ ही साथ मिया वहाँ पे अपने बच्चों को इस तरह अच्छी तरह खेलते हुए देखती है। ग्रैंडपा वहाँ पे कहते हैं कि तुम लोगों को भी अब शादी कर लेनी चाहिए। तो मिया भी कहती है कि हाँ, हम जल्दी शादी कर लेंगे ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा वहाँ पे पूछता है कि फू तुम सारी शादी के अरेंजमेंट करवा लोगे ना, कोई मसला तो नहीं है ना। बट फू उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और बाद में वो कहता है कि अभी वो जल्दी शादी नहीं कर सकता है, अभी उसे कुछ काम है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, अब तुम्हारे बच्चे भी हैं तो इस बारे में सोचो। फू वहाँ पे कहता है कि मैं बाद में सोचूंगा, मेरी अभी एक बिजनेस मीटिंग है, मैं वहाँ से होकर आता हूँ, देन इस बारे में अच्छी तरह सोच लूँगा। और वहाँ पे मिया नाराज़ हो जाती है ये सुनकर, बट ग्रैंडपा वहाँ पे गुस्सा करते हैं और मिया को इस तरह नाराज़ देखते हैं क्योंकि मिया को भी पता था कि फू उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तभी ग्रैंडपा कहता है कि वो काम के चक्कर में बहुत बिजी होता है, कभी कभी मुझे भी टाइम नहीं देता है, वो अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मिया कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, काम के चक्कर में मिस्टर फू बिजी रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शादी की प्लानिंग्स मैं हैंडल कर लूँगी, डोंट वरी। और वहाँ पर उसके बच्चे कहने लग जाते हैं जॉन कि ये शादी होती क्या है मॉम, मुझे बताओ तो सही। तो रोज़ी वहाँ पे कहती है कि बुद्धू बुद्धू स्टूपिड भाई, शादी होती है जहाँ पर कपल शादी करते हैं और वो हमारे मॉम डैड बन गए हैं, इसलिए मॉम डैड जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुन के ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ फू के रूम पे मिया आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े निकालने आई हूँ, तुम शावर लेने जा रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तुम्हें बिजनेस मीटिंग के लिए लेट हो रहा होगा इसीलिए। फू वहाँ पे हाँ कह देता है और वो जैसे उसकी कबर्ड के पास जाती है तो वापस से उसका पाँव फिसल जाता है पिछली बार की तरह और वो उसके पास गिर जाती है, जिसे देख के वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जहाँ वो उसको उठाता है और उसको उठा के बेड पे लाता है और वहाँ पर वो उसको देखने लग जाता है। तभी वो दोनों जैसे ही क्लोज होने वाले होते हैं और एक अच्छा मोमेंट होता है, लेकिन उससे पहले ही फू उससे
दूर हो जाता है और बोलता है कि मैं अभी तैयार होने जा रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है और बिज़ी हूँ। मिया कहती है कि मुझे पता है वो तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुमने बच्चों की वजह से मुझे एक्सेप्ट किया, तो मैं अभी तुमको छोड़ के चली जाऊँगी और तुम्हें तुम्हारी हैप्पीली लाइफ जीने दूँगी। दूसरे सीन में वहाँ पे मिया एक केक स्टॉल खोलती है जहाँ पर वो जॉन के साथ केक बेच रही होती है और कस्टमर उसका केक बहुत ही पसंद करते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं, अपनी मॉम के साथ काम करवा रहे हैं। और तभी वहाँ पे हमें हान और जेनी को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी और वो खाने तक के लिए तरस रहे थे। हान को वहाँ पे एक केक स्टॉल दिखता है और कहता है कि चलो वहाँ से कुछ मांग कर खाते हैं, वो लोग भले होंगे, दे देंगे। और जैसे ही वहाँ हान जाता है और देखकर शॉक्ड हो जाता है, उस मतलब स्टॉल की ऑनर कोई नहीं बल्कि मिया होती है। जेनी वापसी अपने तेवर पे आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मिस्टर फ़ू ने तुम्हें भी निकाल दिया, कितनी बुरी बात है, तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ क्या, जो तुम आज ये स्टॉल पे काम कर रही हो। तो मिया उनकी तरफ गुस्से से देखती है। हान कहता है कि हाँ देखो, इनकी चालाकियाँ काम नहीं आई हैं। जेनी कहती है कि तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। तभी वहाँ पे जॉन कहता है कि हमारे स्टॉल को ख़राब मत करो, गंदे अंकल आंटी, यहाँ से चले जाओ वरना मैं यहाँ पे पुलिस को बुला लूँगा। हान कहता है कि हम तो बस यहाँ पे खाना खाने आए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे बहुत सारी कार्स आ जाती है जिसमें मिस्टर फ़ू होता है और मिस्टर फ़ू वहाँ पे ढूंढने आ जाता है मिया और अपने बच्चों को, और गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि सब मिया को बॉस मैम कह रहे होते हैं और वहाँ पे हेलो कर रहे होते हैं झुककर। ये देख के कस्टमर हैरान हो जाते हैं कि ये तो मिस्टर फ़ू की कंपनी के बॉडीगार्ड्स हैं, ये इनको हेलो क्यों कर रहे हैं। मिस्टर फ़ू वहाँ पे अचानक से आ जाते हैं जिसे देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि डैडी आ गए हैं और उसको हग कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिया उसको देख के शॉक्ड हो जाती है और उसकी तरफ देखने लग जाती है कि उसने तो उसको छोड़ दिया था उसकी लाइफ से। तो फ़ू कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मतलब तुम मेरे से प्यार ही नहीं करती, मुझे ऐसे छोड़ के चले गई बिना बताए। मिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लेटर लेके गई थी, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ ग्रैंडपा के प्रेशर से कर रहे हो, वो तुम्हें फोर्स कर रहे हैं मेरे साथ रहने के लिए, बट मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। तुमने मेरी बेटी का इलाज करवा दिया, थैंक यू, अब मैं तुम्हारी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मिस्टर वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूँ। मिया कहती है मुझे यही लगा तो मैंने वही समझ के अच्छा किया। फ़ू कहता है कि पागल, मैं यहाँ पे हमारी शादी की प्लानिंग कर रहा था और मैं ये सब कुछ छुपाना चाह रहा था सरप्राइज़ के लिए, और तुम फ़ू फैमिली को छोड़ के कैसे जा सकती हो, तुम तो ग्रैंडपा की डॉटर इन लॉ हो और मेरी इकलौती लवली वाइफ, तुम ऐसा मत करना प्लीज़ वापस, मैं कितना परेशान हो गया था और हमारे बच्चे हमारे लिए सब कुछ है, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से कह रहा हूँ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो प्लीज़ क्लियर कर लिया करो। मैं तुमसे कब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अब मिली। मिया कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो जो ये सब बोल रहे हो, या तुम्हें ये ग्रैंडपा कहने के लिए कह रहे हैं। तो फ़ू कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी पसंद से बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हो गया है। और वो उसे पिछली सारी बातें भी क्लियर कर देता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। तभी फ़ू वहाँ पर अपने लिए एक पसंदीदा रिंग लाता है उसे पहनाने के लिए और कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए ना मिया। तो मिया उसकी तरफ रोते हुए देखती है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एफ़र्ट्स करना स्टार्ट कर दूंगा लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। और वहाँ पे सबके सामने नील डाउन होकर उसे प्रपोज़ करता है और बोलता है क्या तुम मेरे से शादी करोगी। ये सुनकर तो सभी वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और फ़ू वहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे प्लीज़ एक और चांस दो, मैं कभी भी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं और हमेशा तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर तो मिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर वो हाँ कर देती है, जिसे देखकर उसके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि मॉमी की शादी होने वाली है डैडी से, और सभी वहाँ पे क्लैपिंग करने लग जाते हैं और वो वहाँ पर उसको एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और मिया भी एंगेजमेंट रिंग पहन लेती है।
और यहीं पर ही मिया रोने लग जाती है खुशी के मारे कि आखिरकार फू भी उससे प्यार करता है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। जहाँ पे ये सब कुछ देखकर तो हान भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार हमारे साथ धोखा हुआ है और बॉडीगार्ड्स उसको लेकर चले जाते हैं। आखिरकार आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और हमारे दूसरे चैनल कोरियन एक्सप्लेन हैप्पीली को भी प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। बाय बाय।